नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे एक पतिव्रता नारी के बारे में जिसका नाम राजबाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पतिव्रता राजबाला के बारे में। भारतीय नारी अपने पति को ही भगवान समझती हैं। पति सेवा और भगवान की पूजा उसके लिए समान है। राजबाला भी इसी तरह की सती साध्वी और पतिव्रता नारी है। वह वैसलपुर के ठाकुर की पुत्री थी। सुंदरता, धैर्य और वीरता में उस समय उसके समान कोई दूसरी नारी नहीं थी। उसकी सगाई आमरकोटा के राजा अनाड़ सिंह के पुत्र अजीत सिंह से हो गई थी। एक बार ऐसा हुआ कि कोटा का राजकोब कहीं से आ रहा था। अनाड़ सिंह ने उस पर छापा मारा। वह पकड़ा गया। राजा ने उसकी जागीर छीन ली। अनाड़ सिंह ने चिंतित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अजीत सिंह उस समय केवल 13 वर्ष का था। ठाकुरानी ने उसका अनेक कष्टों से लालन पालन किया। राजबाला के साथ अजीत सिंह की सगाई उसके पिता ने बचपन में ही कर दी थी। अजीत अनाथ हो गया था। उसने वैसलपुर के ठाकुर के पास एक राजपूतनी को यह जानने के लिए भेजा कि क्या राजबाला उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं। राजबाला ने विवाह की बात सुनकर उस राजपूतनी से किसी तरह से मिलकर कहा कि राजपूत कन्या जीवन में केवल एक बार पति का चुनाव करती हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब। इससे उसके प्रेम या पति सेवा व्रत में किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। राजपूत बाला ने आगे कहा, यदि विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अजीत के मन पर इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने राजबाला के पिता के साथ यह कहलावा भेज दिया, परंतु ठाकुरानी ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह उससे उस समय कर सकेंगे जब वह 20,000 रुपये कमाकर इकट्ठा कर लेगा। जैसलमेर के एक सेठ ने इस शर्त पर 20,000 रुपये दे दिए कि जब तक उसे वापस न कर देगा वह अपनी स्त्री से मिलना जुलना और उसके पास जाना अधर्म समझेगा। दोनों का विवाह हो गया। किसी को नहीं पता चल सका कि उसे 20,000 रुपये किसने दिए। नई रानी को रहने के लिए वैसलपुर में एक ही महल दे दिया गया। जब अजीत सिंह के सोने का समय होता तो वह बगल में तलवार रख लिया करता था। राजबाला को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कई दिन इसी तरह से बीत गए। बहुत हट करने पर एक दिन उसने राजबाला को सब बातें बता दी। राजबाला ने बड़े विनम्र स्वर में कहा कि स्वामी, आपने बहुत बड़ी कीमत पर मुझे प्राप्त किया है। यहाँ किसी भी तरह से 20,000 रुपये नहीं मिल सकेंगे। राजबाला ने मर्दाना वेश धारण किया और दोनों साले बहनोई बनकर निकल पड़े। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वे दोनों किधर गए। दोनों ने उदयपुर के राणा के यहाँ नौकरी कर ली, परंतु 20,000 रुपये की चिंता उसे दिन रात सताया करती थी। दोनों की वीरता की धाक काफ़ी दूर दूर तक फैल गई थी। राजबाला ने अपना नाम गुलाब सिंह रख लिया था। राणा गुलाब सिंह के सौंदर्य और धैर्य पर मुग्ध था। एक बार गुलाब सिंह ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार डाला था। राणा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने गुलाब सिंह को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। गुलाब सिंह के मुख पर एक वेदना छिपी रहती थी। वह बहुत बड़ी चिंता के भार से दबा जा रहा था। अंत में राणा ने राजमहिषी के संकेत से इस बात का पता लगा लिया कि गुलाब सिंह कौन है। उन्हें अजीत सिंह से जब सारी बातों का पता चला तब उन्होंने दोनों के दाम्पत्य प्रेम और कड़ी से कड़ी विरह साधना की बड़ी सराहना की। राणा ने अजीत सिंह को 20,000 रुपये दे दिए। वह राजबाला को पुत्री कहकर पुकारते थे। मेवाड़ के लोग उसे प्राण रक्षक देवी कहा करते थे। उसकी पति भक्ति सराहनीय और अनुकरणीय है। तो दोस्तों, ये है पतिव्रता राजबाला की कहानी, जिसने अपने पति को कर से मुक्त करने के लिए दूसरे राणा के यहाँ नौकरी कर ली।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।